बच्चों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एचएस में। और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सीसी टेस्ट पेपर 3, जो कि हमारे पास मैथमेटिक्स फॉर क्लास 7 आर.एस. अग्रवाल का डेसिमल चैप्टर है। कौन सा चैप्टर है? डेसिमल चैप्टर है। ठीक, इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन को हम इसी वीडियो में सॉल्व करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हमने पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, इफ द कॉस्ट ऑफ अ पेन इज 32.50 रुपीज, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 24 सच पेन्स। कह रहा है एक पेन का हमारे पास 32.50 रुपीज है, तब उसी तरह के पेन के 24 पेन्स को रेट क्या होगा। लिखेंगे पहले में द कॉस्ट ऑफ अ पेन इज इक्वल टू 32.50, ओके, इतना है। देन हमारे पास सिंस द कॉस्ट ऑफ 24 पेन्स इज इक्वल टू 24 इंटू 32.50 रुपीज, ओके। देन हम कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर देखिए एक जीरो को छोड़ दीजिए, 325, ओके, 325 और 24 है, 24 से कैलकुलेट कीजिए। ये 5 2 या 22, 5 2 या 8, 5 2 या 10, 8 2 18, 20, 22 कैरी 2, 4 3 या 12, 4 2 2 या 4, 4 12 4 16, 16 2 18, 8 कैरी 1, 3 2 या 6 एंड 7। और देखिए यहाँ पर मैंने एक जीरो यहाँ पर छोड़ा था, तो एक जीरो यहाँ पर लिख देंगे। और पॉइंट कितना है? 2 है। दो पॉइंट के बाद 2 नंबर है, यानी पीछे से 2 नंबर के गिनेंगे, 1 2, यहाँ पर हम पॉइंट देंगे। ठीक, तो यहाँ पर पॉइंट देंगे तो पॉइंट के बाद 0 0 है, तो वो कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या बचा? 780। लेंस लिखेंगे, हमारे पास क्या लिख लेगा? 780। देन हम लिख सकते हैं हेंस या फिर देयरफॉर, हेंस या फिर देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ 24 पेन्स इज इक्वल टू 780 रुपीज, ओके। ये हुआ हमारे पास आंसर। अगर आपने इससे पहले के एक्सरसाइज जो भी सीसी टेस्ट पेपर हो या फिर एक्सरसाइज हो नहीं देखा है, तो आप जाकर प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं, ओके। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 2 नंबर है। 2 नंबर में क्या है? देखिए लिखा हुआ है, अ बस कैन कवर 64.5 किलोमीटर इन अ आवर, हाउ मच डिस्टेंस इट कवर इन 18 आवर्स, ओके। कह रहा है कि एक घंटे में एक बस जो है 64.5 किलोमीटर ट्रेवल कर रही है, तो हमारे पास 18 घंटे में बताइए कि वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, ओके। तो देखिए लिखा हुआ है, अ बस डिस्टेंस ट्रेवल in an hour is equal to 18.5 किलोमीटर, ओके। 18.5 किलोमीटर, सॉरी 64.5 किलोमीटर, ओके। देन हमारे पास क्या कह रहा है, 18 आवर में कितने डिस्टेंस ट्रेवल करेगी 18 आवर में। तो 1 आवर का तो हमारे पास पता है। अगर देखिए यूनिटरी मेथड कहता है कि अगर किसी एक चीज़ का हमारे पास रेट पता हो, डिस्टेंस का स्पीड पता हो, जो भी कुछ हो, एक का पता हो और एक से ज़्यादा का निकालना हो, केवल मल्टीप्लाई करके छोड़ देंगे, ये हमारे पास आंसर आ जाता है। देन हम लिखेंगे हेंस सिंस द या फिर अ बस distance travel in 18 hours is equal to 64.5 into 18 किलोमीटर, ओके। देन हमारे पास आंसर क्या निकलेगा? कैलकुलेट कीजिए। 18 5 से कितना होता है? 18 5 से 90, 90 का 0, एक अंक के बाद डेसिमल है तो एक अंक के बाद हम डेसिमल दे देंगे यहीं पर, ठीक। 9 कैरी बचा है यहाँ पर हमारे पास। 18 4 से कितना होता है? 72, 72 प्लस 9 इज इक्वल टू 81, 81 के कैरी 1 लिखेंगे, कैरी 8, ओके। देन 18 6 से कितना होता है?
108, 108 प्लस 8 इज इक्वल टू 116। देन हमारे पास आंसर आएगा, सिंस लिखेंगे हम therefore a bus distance travel in 18 hours is 1161 किलोमीटर। ओके, ये हुआ हमारे पास सेकंड आंसर। तो चलिए हम लोग देखते हैं, आप इसको नोट कर सकते हैं, हम लोग से देखेंगे थर्ड क्वेश्चन। तो चलिए देखिए, हमारे पास नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है। इसमें प्रोडक्ट निकालना है। क्या निकालना है? प्रोडक्ट निकालना है। 0.68 इंटू 6.5 इंटू 0.04, इस सब का मल्टीप्लाई निकालना है हमारे पास। तो देखिए यहाँ पर डेसिमल नंबर कितने हैं? डेसिमल नंबर 2 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर है, 1 2 यहाँ पर है। तो 2 2 4 1 5 हमारे पास डेसिमल नंबर है। डेसिमल हम भूल जाएंगे, क्या है? 5 डेसिमल नंबर है, तो हम यहाँ पर 5 याद रखेंगे। ठीक, अब इसमें से क्या क्या डेसिमल है वो हम सारे भूल जाएंगे। देखिए किसी नंबर के पहले 0 है, उसका कोई मतलब नहीं है, हम लोग डेसिमल छोड़ दिए हैं। ठीक ना, तो हम क्या लिखते हैं? डेसिमल छोड़ दिए हैं तो हम डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 68 इंटू 65 इंटू 4। ओके, अब क्या करते हैं? पीछे से मल्टीप्लाई कराना शुरू करेंगे। 68 ऐसे ही छोड़ देते हैं। 5 2 4 25 20, 0 2 हासिल, 6 चौका 24, तो 26। ये आया हमारे पास 260। अब क्या करेंगे? इस 260 को 68 में गुना करेंगे, यानी यहाँ पर देखिए साइड में। अब यहाँ पर भी 0 भूल जाइए, लिखिए 68 इंटू 26। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए। 8 6 कितना होता है? 48 होता है। 8 लिखेंगे, 48 का 8 लिखेंगे, 48 का 8 लिखेंगे, कैरी 4 4 6 6 36, 8 2 16 प्लस 4, ये हो गया हमारे पास 40 50 एंड 56 का 6 5 हासिल, 6 2 12 प्लस 5 70। ये हुआ हमारे पास, आया इतना। हम यहाँ पर लिखेंगे 1768, लेकिन यहाँ पर देखिए 26 है, यहाँ पर 26 0 है। देन हम 0 छोड़े थे तो यहाँ पर एक 0 रख लेंगे। ठीक, अब क्या करेंगे? अब देखिए हमारे पास तो यहाँ पर कैलकुलेट कर लिए, प्रोडक्ट निकल गया, लेकिन यहाँ पर डेसिमल नंबर भी था। कितना था? 5 हमने रखा था, काउंट किया था, तो पीछे से 5 काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5। 5 तो ये डिजिट है, तो इसके पहले हम पॉइंट रख देंगे और पॉइंट को अच्छा करने के लिए, दिखने के लिए एक 0 लगा देंगे। देन हमारे पास आंसर जो होगा वो क्या होगा? 0.17680। ओके, ये हमारे पास आंसर हो जाएगा थर्ड नंबर। ओके, चलिए फोर्थ नंबर हम देखते हैं लिखा हुआ है क्या। फोर्थ नंबर में लिखा हुआ है ईच बैग ऑफ सीमेंट वेट 48.5 kg। कह रहा है कि सीमेंट का एक बैग है जिसका वेट जो है 68.5 kg है। सॉरी, हाँ 48.5 kg। ओके, देन हाउ मच बैग्स विल वेट 2231 kg। ओके, तो कह रहा है हमारे पास दिया हुआ है एक सीमेंट के बैग का वेट दिया हुआ है और टोटल हमारे पास वेट दे दिया। क्या दे दिया? टोटल वेट दे दिया। अब कह रहा है कि हाउ मेनी सीमेंट्स बैग। ओके, देन हम क्या करते हैं? लिखेंगे अ वेट ऑफ weights of each cement बैग इज इक्वल टू क्या है हमारे पास? 48.5 kg है। देन एंड टोटल वेट, एंड दिया हुआ है हमारे पास, एंड टोटल वेट ऑफ सीमेंट इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है? दिया हुआ है हमारे पास 2231 kg। ओके, देन हम निकालेंगे, इसलिए सिंस द नंबर ऑफ सीमेंट बैग
बैग्स इज इक्वल टू 2231 बाई 48.5। अब कहिए डिवाइड क्यों किए? जब भी नंबर निकालना हो, जब भी बहुत सारा दिया हुआ हो, एक दिया हुआ हो, और उसमें नंबर निकालने की बात की जाए ना, किसी भी चीज़ का हो, ठीक, नंबर जब निकालने की बात की जाएगी टोटल बाई ईच पर्सन, टोटल बाई ईच पर्सन या फिर ईच ऑब्जेक्ट, देन हमारे पास आंसर निकल जाएगा। यहाँ पर देखिए ये पॉइंट है, पॉइंट निकालिए, पॉइंट निकालना आता है कि नहीं आता है? आता है। अगर कोई नंबर नीचे है और नीचे से पॉइंट निकालना है तो ये पॉइंट के बाद कितने डिजिट है? एक डिजिट है, तो एक डिजिट यानी 1 के साथ 0 ऊपर रख देंगे, ठीक। अगर कोई नंबर पॉइंट ऊपर रहता है, ठीक, डेसिमल वाला नंबर ऊपर रहता है, मान लीजिए यहाँ पर नंबर रहता है, ठीक, पॉइंट रहता है, तो आप क्या करते हैं कि पॉइंट को उड़ाने के लिए, पॉइंट को हटाने के लिए, पॉइंट के बाद कितने डिजिट है? 2 डिजिट है, तो उसको हम क्या करते हैं? 100 से डिवाइड कर देते, ठीक ना, 100 से डिवाइड कर देते। लेकिन इस केस में नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर पॉइंट नहीं है, ठीक। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, अपना इतना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से डिवाइड कराना शुरू करेंगे। क्या करेंगे? डिवाइड कराना शुरू करेंगे। यहाँ को 5 से कैंसिल कराते हैं, क्या होगा? 5 से 5 9 ज़ा 45 और बचा यहाँ पर क्या? 3 और 5 यानी 5 7 ज़ा 35। ओके, यहाँ पर बचा क्या? 5 2 ज़ा 10। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या आया है? यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर क्या क्या, ये 97 है, 97 से क्या ये डिवाइड होगा? यहाँ इसको मल्टीप्लाई कीजिए, इसको क्या है 7 है ना, तो इसको हम इसी से डिवाइड करेंगे, यानी 97.2231। ओके, तो इसको हम किस तरफ से डिवाइड करेंगे? 9 3 से देखिए करते हैं, 9 3 से क्या आता है? 21 2 29 27 28 29। ये ज़्यादा हो जा रहा है, ज़्यादा हो जा रहा है, तो हम क्या करेंगे? 2 बार में क्या करेंगे? कैलकुलेट करते हैं। 9 2 14 कैरी 1 18, 9 2 से 18 प्लस 1 18 और 1 19। ओके, माइनस करते हैं, हमारे पास यहाँ पर 9 आएगा, यहाँ पर 1 में से 9 जाएगा, 2 आएगा। ओके, देन हमारे पास बचा 1, और देखिए ये क्या आता है? 3 टाइम्स में करते हैं, सॉरी 97 इंटू 3 21 2 29। देखिए दोनों एक बराबर में आ गया, तो ये 3 से डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे? फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 291 आता है, तो ये माइनस करेंगे, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। ये देन आया हमारे पास क्या है? डिवाइड करने पर 3, यानी 97 से इसको डिवाइड करेंगे, आएगा 23 इंटू 2 है, तो देन हमारे पास क्या है? 23 इंटू 2 इज इक्वल टू क्या होगा? 46। देन हम आंसर क्या लिखेंगे भाई? देन हम आंसर क्या लिखेंगे? ये तो रफ था, ये था क्या? रफ, ये इतना रफ था, ठीक, रफ कैलकुलेशन था। देन हम लिखेंगे हेंस द नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स इज इक्वल टू 46। ओके, देन ये हुआ हमारे पास आंसर 4 का, ये हुआ 3 का। आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं नेक्स्ट अपना 5 क्वेश्चन नंबर। ओके, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हमारा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, लिखा हुआ है डिवाइड, यानी दिए हुए क्वेश्चंस का हमारे पास डिवाइड निकालना है। तो फर्स्ट हमारे पास लिखा हुआ है 0.196 बाई 1.4। ओके, तो बाई का मतलब क्या होता है? डिवाइड होता है। देन हम क्या लिखेंगे? 0.196 बाई 1.4। आपको पॉइंट उड़ाने का अभी हमने सिखाया, क्या सिखाया भाई? 0 यहाँ पर देखिए, अगर कोई नंबर ऊपर है, उसमें डेसिमल नंबर है, तो डेसिमल नंबर के बाद देखिए कितना नंबर है? 1 2 3 नंबर है, तो ये नंबर पॉइंट को हम उड़ाएंगे तो कहाँ फिर गिरेगा? कोई भी चीज़ ऐसे उड़ेगी तो वापस तो आएगी भाई। तो ये पॉइंट उड़ा तो कहाँ पर आएगा? तो ये डिवाइड में आएगा, ठीक। तो पॉइंट के बाद कितना नंबर है? 3 नंबर है, तो एक से साथ 3 शून्य बैठाएंगे, 3 0 बैठा देंगे, ठीक। यहाँ पर नीचे भी है, तो नीचे वाला उड़ेगा, नीचे पॉइंट के बाद कितना नंबर? 1, तो ये कहाँ जाएगा? इधर।
1 के साथ 0। ओके, अब ये देखिए डिवाइड कराते हैं, ये 14 का स्क्वायर है, क्या है 14 का स्क्वायर है, या फिर चाहे तो 2 से ऐसे करते करते आप डिवाइड करा सकते हैं। तो ये 14 का स्क्वायर है तो क्या आएगा 14 आएगा, ठीक। एक 0 से एक 0 कैंसिल, तो हमारे पास आया नंबर क्या, यानी 14/100 आया। क्या आया 14/100। आप कहिएगा कि इसे शॉर्टेस्ट फॉर्म में डिवाइड करके करेंगे, किस लिए करेंगे, नहीं करेंगे, ये हमारे पास डेसिमल वाला नंबर है। अगर देखिए डिनोमिनेटर में कोई भी 0 वाला नंबर आता है तो सीधा सीधे उसे डिवाइड कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसको क्या करेंगे, कितना भी डिवाइड करेंगे एक ही आंसर आएगा, क्या आएगा 14। 14 है ऊपर 14 लिखेंगे, ऊपर जो भी नंबर है वो सीधे लिख देंगे, नीचे कितना है 100 है, 100 में कितना 0 2 0, इसमें पीछे से काउंट करेंगे 2 नंबर, 1 डिजिट 2 डिजिट, ये भी 2 0, तो 2 नंबर के बाद जब पॉइंट बैठा देंगे और इसके पहले अगर कोई नंबर है तो ठीक है, नहीं नंबर है तो यहाँ पर 0 बैठा देंगे, क्या आएगा नंबर 0.14। क्या हमारे पास आंसर आया 0.14, ये हुआ हमारे पास आंसर। ओके, नेक्स्ट देखिए सेकेंड नंबर में क्या लिखा हुआ है 39.168/1.2, इसे भी वैसे ही करेंगे, यानी 39.168/1.2 लिखेंगे। ओके, देन इसको पॉइंट उड़ा कर लिखेंगे अगर यहाँ पर, तो 39.168/12 इंटू इसको नीचे वाला कितना है, पॉइंट के बाद एक नंबर तो 110 लिखेंगे, पॉइंट के बाद कितना 1000 क्यों, क्योंकि पॉइंट के बाद 3 डिजिट है तो 3 डिजिट वाला नंबर होगा, ठीक। अब इसको डिवाइड कराना शुरू करते हैं, 2 से कराएंगे पहले, तो 2 से 1 9 5 और ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 4। ओके हुआ, फिर इसे 2 से अगेन 2 से डिवाइड कराएंगे तो 2 3 जा 6, क्या आया 2 3 जा 6, देन 2 से कैंसिल कराते हैं 19 18 7 14, ये आएगा 9 18 और ये 2 4। ओके, देन बचा 3, देखिए तो 3 से क्या डिवाइड हो जाएगा, एकदम डिवाइड होगा। 3 से डिवाइड डिविजिबल नंबर आपको पता है कि नहीं, कौन सा नंबर किस तरह से डिवाइड होता है, अगर पता है तो ठीक है, अगर नहीं पता है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं उस पर एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा कि किस नंबर से कैसे नंबर डिविजिबल होते हैं, कैसे पता करते हैं उसका। ओके, तो चलिए ये 3 से जो होगा इसको कैंसिल कराएंगे, कैसे ये एक बार जान लीजिए कैसे होता है 3 से डिविजिबल के लिए, द सम ऑफ ऑल डिजिट्स इज डिविजिबल बाई 3, यानी जो भी डिजिट्स होते हैं अगर उन सभी का सम कर देंगे और वो उसका सम जो है 3 से डिविजिबल है, देन हमारे पास आंसर डिविजिबल हो जाएगा। यानी 3 से इसको डिवाइड करते हैं, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 6 जा 18, बचा 3 4 जा 12, देन हमारे पास नंबर क्या है, एक 0 से एक 0 यहाँ पर कैंसिल किया, आया हमारे पास 3264/100, क्या आया 100 आया। अब कहिएगा इसको शॉर्टेस्ट फॉर्म में कीजिएगा, पहले हम करेंगे भाई, हम नहीं करेंगे, क्या करेंगे केवल नंबर लिखेंगे 64, कितना है 0 यहाँ पर 2 0 है, तो पीछे से काउंट करेंगे 2 डिजिट 1 डिजिट 2 डिजिट 2 डिजिट ये है, इसके बाद यहाँ पर आंसर हो जाएगा, आंसर होगा ना, आंसर होगा, क्यों नहीं होगा, यहाँ पर क्या आंसर आया 32.64, क्या आया 32.64 हमारे पास आंसर आया सेकंड का। थर्ड नंबर देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है क्या 0.228/0.38, तो इसको ऐसे ही करेंगे, क्या करेंगे भाई, इसे देखिए 0.228/0.38। ओके, पॉइंट के बाद उड़ाएंगे तो नीचे आएगा कितना 1000। अब बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है क्यों आया। ओके, ये उड़ा यहाँ से तो यहाँ पर आएगा 100, क्यों आया ये बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है, ठीक। तो ये कैंसिल कराया कितना आएगा 19 आएगा, ये कैंसिल कराया कितना आएगा 114 आया। अब 19 के टेबल में 114 आता है कि नहीं आता है, कैसे आता है, तो ये आता है 19 6 जा 114, 19 6 जा 114। ओके, देन हमारे पास ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हुआ, हमारे पास क्या आया 6/10 आया, क्या आया 6/10 आया, ऊपर भी 1 डिजिट नीचे भी 1 डिजिट, क्या करेंगे भाई, तो 1 डिजिट के बाद पॉइंट रख देंगे, यानी 6 के पहले 0 पॉइंट रख देंगे, ये हमारे पास आंसर। लेकिन 0.6 अच्छा नहीं लग रहा है, इसीलिए हम इसके आगे एक 0 डिजिट दे देंगे,
तब अच्छा लगेगा कि ये नंबर एक दिख रहा है, यानी 0.6 इज द आवर आंसर। ओके, देखिए फर्स्ट वाला ये आंसर हो गया, सेकेंड वाला ये आंसर हो गया और थर्ड वाला ये आंसर हो जाएगा। ओके, तो आप नोट कर सकते हैं। चलिए हम देखिए 6 नंबर भी अभी कर लेते हैं। लिखा हुआ है देखिए, द प्रोडक्ट ऑफ 2 डेसिमल इज, यानी दो नंबरों की, दो संख्याओं की पॉइंट डेसिमल प्रोडक्ट दिया हुआ है हमारे पास। कितना दिया हुआ है? 1.824। ओके, इफ वन ऑफ देम इज 0.64 फाइंड द अदर। एक नंबर दे दिया, दोनों का प्रोडक्ट दे दिया, देन फाइंड द अदर नंबर। हम क्या करते हैं, देखिए 6 नंबर लिखा हुआ है। 6 नंबर क्या क्या दिया हुआ है हमारे पास, ठीक। देखिए क्या क्या दिया हुआ है, लिखा हुआ है 1 नंबर, 1 नंबर क्या दिया हुआ है हमारे पास, वो दिया हुआ है 0.64 दिया हुआ है। अगर एंड द प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट ऑफ देम इज इक्वल टू, क्या दिया हुआ है हमारे पास, 1.824। ये हमारे पास नंबर दिया हुआ है, ठीक। तो हमें क्या निकालना है, थर्ड नंबर निकालना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे लेट द अदर नंबर, या फिर सेकंड नंबर let the other number required be x। हमें दूसरे नंबर की जरूरत x है। क्या है, दूसरे नंबर की जरूरत x है। देन हम क्या करेंगे, देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लिख सकते हैं x इंटू प्रोडक्ट, है ना, x इंटू 0.64 इज इक्वल टू 1.824 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ भाई, कह रहा है कि दो नंबरों की प्रोडक्ट जो है वो 1.824 के इक्वल है। देन हम क्या करेंगे, पहला नंबर इंटू दूसरा नंबर इज इक्वल टू हमारे पास ये आंसर। देन हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर अगर ये मल्टीप्लाई में है, इक्वल के इधर आएगा तो साइन किस चीज में चेंज होगा, डिवाइड में चेंज होगा। देन हम क्या करते हैं, डिवाइड में लिखते हैं, यानी x इज इक्वल टू 1.824 बाई 0.64 ये आया हमारे पास। अब इसको कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट कीजिए यहाँ पर। अगर देखिए पॉइंट उड़ाते हैं, ऊपर से नीचे जाएगा 3, नीचे से ऊपर जाएगा 2, यानी 1824 बाई 64 मल्टीप्लाई बाई कितना लिख सकते हैं, यहाँ से पॉइंट के बाद 3 है तो नीचे 3 आएगा, 1 के साथ 3 0 जाएगा। फिर यहाँ पर क्या है, नीचे से 2 जाएगा, यानी 64 जाएगा। फिर अभी 100 जाएगा, ठीक 100 जाएगा। अगर आपको ये नहीं पता है तो पीछे आप देखिए, पीछे दिए हैं, बताए हैं कैसे होता है। अब इसको क्या करते हैं, कैंसिल कराते हैं। चाहे तो आप 4 से कैंसिल करा सकते हैं। देखिए 4 से कितना होता है, ये 16 बार में कैंसिल होगा, ये कितना बार में कैंसिल होगा, ये वाला कितना बार में कैंसिल होगा, ये 4 से 4 जा 16, 4 5 जा 20 और 4 6 जा 24। ओके, अब फिर कैंसिल इसको कराते हैं, फिर इसको कैंसिल कराते हैं, फिर 4 से कैंसिल कराते हैं, 4 4 जा 16, ये 4 से कैंसिल कराते हैं, 4 1 जा 4, यहाँ पर देखिए 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16। ओके, अब देखिए तो फिर ये कैंसिल होगा क्या, 4 से नहीं कैंसिल होगा। देखिए 2 से कैंसिल कराते हैं 4 को, तो ये आया 2, और इसको कैंसिल करा देते हैं, क्या आएगा 5 7 57। देन हमारे पास आया क्या भाई, आया हमारे पास 57/2 इंटू, अब देखिए यहाँ पर कैंसिल 0 करेंगे, यहाँ पर 0 कैंसिल करेंगे, क्या है 100/1000, यानी 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, 1 शून्य बचा, यानी 1/10 बचा। क्या बचा, 1/10 बचा। अब इसको 57 को क्या करेंगे, पॉइंट में चेंज करेंगे, यानी 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, पॉइंट बचा 1 और 1 0 10, यानी 2 5 जा
ये कैंसिल हो गया और बचा क्या है नीचे में 1/10 बचा हुआ है। 0 आया है, नीचे 0 है, ऊपर जाएगा पॉइंट लेफ्ट साइड की ओर जाएगा, देन पॉइंट लेफ्ट साइड की ओर जाएगा। तो हमारे पास आंसर क्या होगा यहाँ पर, देन यहाँ पर हमारे पास नंबर एक पॉइंट इधर आ जाएगा यानी 2.85 2.85 ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। लिखेंगे हेंस द अदर नंबर इज 2.85, ये हमारे पास आंसर हो गया। अब चेक करने की जब बात आएगी तो कैसे चेक करेंगे, चेक करने की जब बात आएगी ना तो 2.85 को अगर हम मल्टीप्लाई कराते हैं 0.64 से, देन हमारे पास आंसर ये आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारे चेक करने का मतलब। तो चलिए आप चाहें तो आप इसे नोट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो चलिए देखिए हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास कौन सा क्वेश्चन है। 6 के बाद 7 नंबर में देखिए लिखा हुआ है हाउ मेनी पीसेस ऑफ प्लाईवुड, प्लाईवुड के कितने पीसेस हमें चाहिए, किस लिए भाई। ईच 0.45 सेंटीमीटर थिकनेस आर रिक्वायर्ड टू मेक अ पाइल 2.43 मीटर। ओके, देन कह रहा है हाइट, कह रहा है 2.43 हाइट का एक पाइल बनाना है, ठीक ना। यानी लकड़ियों का ढेर जो है एक के ऊपर एक जैसे रखते हैं तो वो क्या हो जाता है, पाइल बन जाता है। तो उसकी हाइट जो है वो कितनी बनानी है हमारे पास, 2.43 मीटर बनानी है, ठीक। और कह रहा है इस प्लाईवुड की जो थिकनेस है वो क्या है 0.45 सेंटीमीटर है। तो हमें कितने लकड़ियों की ढेर चाहिए, ठीक। तो लिखेंगे इच थिकनेस ऑफ प्लाईवुड, each thickness of plywood is equal to 0.45 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और कह रहा है to make a pile, of 2.43 मीटर हाई, 2.3 मीटर हाई। देन इस 2.43 मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे या फिर सेंटीमीटर को हम लोग मीटर में चेंज करेंगे। तो सबसे अच्छा रहता है कि मीटर को ही सेंटीमीटर में चेंज कर दिया जाए, बड़ा को छोटा कर दिया जाए, वही अच्छा रहता है। यानी 2.43 मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। देन हमारे पास ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा हमारे पास 243 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा 243 सेंटीमीटर। देन हमारे पास क्या हो जाएगा, देन द नंबर ऑफ प्लाईवुड, द नंबर ऑफ plywood to make a pile is equal to, बड़ा जो है लकड़ियों का ढेर का हाइट दे दिया, हमारे पास एक लकड़ी का दे दिया वेट, तो हमारे पास नंबर निकालने हैं तो बड़ा वाले से छोटा से डिवाइड कर देंगे। यानी 243 डिवाइडेड बाई 0.45। ओके, पॉइंट है, पॉइंट उड़ेगा कहाँ जाएगा भाई, पॉइंट जाएगा ऊपर। देन ऊपर हम क्या करेंगे 1 के साथ 2 शून्य बैठाएंगे और ये जो है डिवाइड कराएंगे, क्या करेंगे डिवाइड कराएंगे, किससे कराएंगे, आप कराइए, किससे कराइए 3 से कराते हैं। देन हमारे पास 3 बजा 3 एंड 3 5 जा 15, इससे कराते हैं 3 8 जा कितना होता है, 3 8 जा 24 और 3 1 जा 3। अब देखिए तो कैंसिल होगा क्या, एकदम कैंसिल होगा, 3 से होगा 3 5 जा 15, ये फिर 3 से कैंसिल होगा, 3 2 जा 26, कैरी बचा 2 2 7 जा यानी 27 आया। हमारे पास आंसर क्या है भाई 27/5। ओके, इनटू 100। अब कहिएगा कि 5 से तो ये होगा नहीं, हम इसको कर देते हैं भाई, इसको 100 से डिवाइड कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, करा सकते हैं। 5 दूनी 10, 0 यानी 20 आया। 27 इंटू 2 कितना होता है 54 होता है, क्या होता है 54 होता है, 54
4 होता है और एक 0 है तो एक साथ 0 बैठा देंगे। देन द नंबर ऑफ प्लाईवुड टू मेक अ पाई इज इक्वल टू 540। ओके, तो कितने नंबर हमें लकड़ियों की ढेर चाहिए, प्लाईवुड कितने चाहिए, 540 प्लाईवुड चाहिए। लिख सकते हैं हेंस द नंबर ऑफ प्लाईवुड इज 540। ओके, तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आप चाहे तो उसे आप लिख सकते हैं। ओके, देखिए हमारे पास नेक्स्ट लिखा हुआ है ईच साइड ऑफ ए पॉलीगन, ईच साइड ऑफ अ पॉलीगन कह रहे हैं पॉलीगन इज 3.8 सेंटीमीटर लेंथ, ओके, एंड इट्स पेरीमीटर इज 22.8 सेंटीमीटर। हाउ मेनी साइड्स डज द पॉलीगन हैव? कह रहा है हमारे पास क्या लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है नंबर 8, नंबर 8 लिखा हुआ है ईच पॉलीगन ऑफ साइड, ईच पॉलीगन, each side of a polygon is equal to 3.8 centimeter and the perimeter is equal to 22.8 सेंटीमीटर। ओके, देन हमारे पास पेरीमीटर दिया हुआ है और साइड दिया हुआ है, तो नंबर ऑफ ऑल साइड्स निकालने के लिए क्या करते हैं, पेरीमीटर में एक साइड से डिवाइड कर देते हैं, ठीक ना। पेरीमीटर में एक साइड से अगर डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास सारे पॉलीगन्स के नंबर निकल जाएंगे, कितने पॉलीगन है हमारे पास, पॉलीगन के साइड्स हैं, ठीक ना। तो नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइड्स is equal to 22.8 by 3.8। अब यूनिट का ये सेंटीमीटर क्यों नहीं लिखा, सेंटीमीटर ऊपर भी होगा, सेंटीमीटर नीचे भी होगा, सेंटीमीटर यूनिट कैंसिल होगा, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब भी नंबर निकालते हैं यूनिट हमारा कैंसिल हो जाता है। देन इसके पॉइंट एक साथ पॉइंट है, एक पॉइंट है, नीचे भी एक पॉइंट है, तो ये लिखते हैं 10/10। ओके, 10 कैंसिल हो गया। अब इसको कैंसिल कराते हैं 2 से, कराइए 2 से कैंसिल, 2 से 19 बार में, ये 2 से 114। ओके, फिर 19 से ये कराएंगे 6 बार में आएगा। देन हमारे पास आंसर क्या है, 6 लिख सकते हैं। हेंस द साइड ऑफ पॉलीगन, द नंबर ऑफ, लिख सकते हैं हेंस द 6 sides of a polygon। क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं भाई कि hence the 6 sides of a polygon, पॉलीगन के कितने साइड्स हैं, 6 साइड्स हैं। तो चलिए ये हमारे पास जो है पार्ट 1 ए इसका समाप्त हुआ। हम लोग क्या करते हैं, अब बी की ओर यानी मल्टीपल चॉइस की ओर चलते हैं। ओके, तो चलिए अब शुरू करते हैं। हमारे पास क्या है, मल्टीपल चॉइस, जो कि हम फटाफट शुरू करेंगे। देखिए फर्स्ट बी का फर्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है 2/1/25 इज इक्वल टू व्हाट। इसको डेसिमल में चेंज करना है, तो करिए डेसिमल में चेंज, क्या दिक्कत है, डेसिमल में चेंज करेंगे हम। क्या लिखा हुआ है 2/1/25, देन हमें इसको मल्टीप्लाई करेंगे 25 को, क्या होगा 50 होगा, 51/25। ओके, तो कैंसिल कराते हैं हम, तो क्या है कैंसिल कराते हैं, इसको ऐसे भी करा सकते हैं, इसको 25 डिवाइडेड बाई 51। देखिए दो तरीके से इसे बताएंगे हम, क्या होगा, पहले इस तरीके से 52 जा 50 आया, 25 2 जा, यहाँ पर बचा 1, बाकी सब कैंसिल हो गया। इसको अब पॉइंट देंगे, यहाँ पर तो अब 1 कैंसिल होगा नहीं, पॉइंट देंगे तो एक 0 आएगा, ठीक। लेकिन अभी भी 10 जो है 25 से क्या है, छोटा है, देन अगर एक और 0 देंगे तो एक और यहाँ पर 0 आएगा। देन आया 100, यानी 25 से अगर 100 डिवाइड होता है तो कितने टाइम्स में होता है, 4 टाइम्स में। देन 100 आ गया हमारे पास आंसर, क्या आ गया 100 आ गया आंसर, ये कैंसिल हो गया। देन यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2.04 आंसर। अब चाहे तो इसको दूसरी तरीके से कैसे है, अगर इस तरह से क्वेश्चन कुछ दिए हुए हैं, कोई भी फ्रैक्शन इस तरह मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है, अगर उसे पॉइंट में चेंज करना है तो कुछ नहीं करना है, ये वाला नंबर जो होगा देखिए सेम टू सेम है, बस इतना को हम डेसिमल में चेंज कर देंगे, आंसर खत्म। यानी 2 को हम 2 एज इट इज रख देंगे, इसके साथ पॉइंट दे देंगे, ठीक ना। 1/25 है,
तो पॉइंट यहाँ पर दिए तो एक जीरो ऊपर आएगा, एक जीरो ऊपर आएगा, और फिर 25 से 10 तो कैंसिल हो नहीं रहा है तो एक और जीरो दे देंगे, इसका एक साथ और जीरो आ जाएगा। अब इसको क्या कराते हैं, हम डिवाइड करा देते हैं। 4 आ गया तो 4 यहाँ पर लिख देंगे। देखिए तो आंसर सेम टू सेम आ गया कि नहीं आया सेम। तो इस तरीके से हम करा सकते हैं, इस तरीके से हम लोग करा सकते हैं। ठीक, देखिए नेक्स्ट है हमारे पास कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर देखिए हमारे पास 10 है। 1.10 नंबर में क्या लिखा हुआ है, 1.008 1.008 को हमको आप फ्रैक्शन में इसे उल्टा करना है। क्या करना है, उल्टा करना है। देन हम क्या करते हैं, 1.008 को हम पॉइंट उड़ाते हैं तो नीचे कितना आएगा, 1000 आएगा, 1000 आएगा। अब इसको कैंसिल कराते हैं भाई, कैंसिल कराते हैं धीरे धीरे। इसको आएगा 500, 2 से कैंसिल कराएंगे तो ये 504 आया। फिर इसको कैंसिल कराते हैं, इसको कैंसिल कराते हैं 2 से, ये आया 250। इसको कराते हैं 252 आया 252। फिर कैंसिल देते हैं 2 से 125। इसको भी 2 से कराते हैं 126। फिर इसको देखिए अब कैंसिल होगा क्या, अब कैंसिल होगा क्या, अब कैंसिल होगा नहीं होगा। तो देखिए हम क्या करते हैं, कैंसिल नहीं होगा तो हम क्या करते हैं, ये कितना है 125, ये कितना है 126, 126/125 कितना का अंतर है भाई, दोनों में कितना का अंतर है, एक का अंतर है। इसका मतलब फ्रैक्शन जो होगा 1/1/125 होगा। ठीक ना, दोनों का डिफरेंस लिख देंगे 1, और कितना बार में डिवाइड होगा, एक ही बार होगा। तो ये हमारे पास 1/1/125 हो जाएगा। ओके, देन ऑप्शन नंबर इसका 9 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर 9 का बी होगा। 10 का ऑप्शन नंबर कितना होगा, बी होगा। ठीक, 9 और 10 का ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास 11। ओके, 11 नंबर में देखिए लिखा हुआ है 2 kg और 5 ग्राम, 2 kg 5 ग्राम। और उसको ऑप्शन के हिसाब से देखिए तो सबको क्या करना है, सबको केजी में चेंज करना है। यानी 2 kg 5 ग्राम, 2 kg 5 ग्राम को हम लोग क्या करेंगे, एक साथ कंबाइन कर देंगे। यानी ग्राम को भी हम क्या करेंगे, केजी में चेंज करेंगे, ग्राम को चेंज करेंगे केजी में। यानी 2 kg तो एज इट इज रहेगा, लेकिन प्लस 5 ग्राम को केजी में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे, ये भी केजी में चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये भी केजी में चेंज हो जाएगा। देन हम लिखेंगे क्या भाई, लिखेंगे, देखिए लिखेंगे जरूर लिखेंगे। क्या लिखेंगे, क्यों यहाँ पर 100 से डिवाइड 1000 से डिवाइड किया। इसका यूनिट कन्वर्जन वाला वीडियो मैंने डाला हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं, सीख सकते हैं कि कैसे यूनिट चेंज किया जाता है। यानी ग्राम को केजी में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे। ठीक, अगर 1 kg में ग्राम पूछे जाए तो कितना होता है, 1000 ग्राम होता है। तो 1 ग्राम में केजी में चेंज करेंगे तो 1000 से डिवाइड हो जाता है। देन ये पॉइंट वाला अभी सिखाया कि कैसे पॉइंट में चेंज करेंगे। यानी 2 kg तो ये है ही, प्लस इसको पॉइंट में चेंज करेंगे, नीचे कितना जीरो, 3 जीरो, पीछे से काउंट करते हैं 5 तो केवल एक ही है, 2 और 3 नंबर दे दिया। 3 नंबर तक कोई नंबर नहीं है तो 0 0 खुद से बैठाते जाएंगे। 3 डिजिट हो गया, और 3 डिजिट के पहले पॉइंट देंगे। ठीक ना, 3 डिजिट के पहले पॉइंट देंगे। देन हमारे पास ये भी केजी में चेंज हो गया। अब दोनों केजी में ऐड कर दीजिए, यानी 2.005 kg हो जाएगा हमारे पास आंसर। ओके, देन ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन सी है। ओके, ऑप्शन सी है। नेक्स्ट हम देखते हैं 12 नंबर। 12 नंबर में देखिए लिखा हुआ है 0.012 डिवाइडेड बाई 1.5। ठीक ना, देन हम इसको सॉल्व करते हैं। 0.15 है तो सॉरी 0.15 है, 0.15 है। ओके, देन हम इसको क्या करते हैं, डिवाइड में है तो डिवाइड की तरह चेंज करते हैं। यानी पॉइंट के पहले कुछ नहीं है तो 0.0 लिख सकते हैं। 0.12 डिवाइडेड 0.15, पॉइंट नहीं है तो 0 लिख सकते हैं। 0 पॉइंट उड़ेगा, ऊपर जाएगा 100, नीचे आएगा 1000। ओके, नीचे यहाँ 3 है तो 3, नीचे 2 है तो 2। इसको कैंसिल कराते हैं, 3 से 3 4 जाए
थ्री फाइव जा 15, 3 4 जा, ये कैंसिल कराते हैं। ठीक, इसको कैंसिल कराते हैं, 2 आया। ये 4/5 है, 4/5 को डिवाइड कराएंगे, देन हमारे पास कितना आएगा, 455 जो होगा वो 0.8 होगा, 0.8 इंटू 1/10 होगा। ठीक, तो एक जीरो नीचे है तो जीरो एक और पीछे आएगा, तो यानी 0.08 हमारे पास ऑप्शन आएगा। कौन सा ऑप्शन है हमारे पास, 0.08, ये हमारे पास बी नंबर है। क्या है, बी है, ये हो जाएगा हमारे पास आंसर क्वेश्चन नंबर 12 का। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट आगे का क्वेश्चन। तो चलिए हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 13 नंबर। देखिए लिखा हुआ है 1.1 मल्टीप्लाई बाई 0.1 इंटू मल्टीप्लाइड बाई 0.01। ओके, देखिए कभी भी 1 का कितना भी 1 हो, सबका मल्टीप्लाई कितना होता है, 1 होता है। ठीक ना, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कुछ नहीं, केवल 1 लिखेंगे और पॉइंट का काउंट करेंगे। पॉइंट के बाद एक डिजिट, पॉइंट के बाद एक डिजिट 2 हुआ, फिर पॉइंट के बाद 2 डिजिट, 2 2 4 हुआ, यानी एक के पहले एक जो पॉइंट के बाद 4 डिजिट आना चाहिए, पॉइंट के बाद 4 डिजिट आने चाहिए। तो एक डिजिट तो पहले से दिया हुआ है और इसे 4 डिजिट बनाने के लिए 0 बैठाएंगे। एक 0 बैठा है 2 नंबर हो गया, एक और 0 बैठा है 3 हो गया, एक और बैठा है 4 हो गया, 4 हो गया क्या, हाँ 4 भी हो गया, तो 4 हो गया कि इसके पहले क्या कर देंगे, पॉइंट बैठा देंगे, ये हो जाएगा हमारे पास आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर हमारे पास देखिए डी है, डी ऑप्शन नंबर है, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए हमारे पास 14 नंबर है। 14 नंबर में लिखा है 4.669 डिवाइडेड बाई 2.3 इज इक्वल टू व्हाट। ओके, देन हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड में, तो डिवाइड में लिखेंगे 4.669 डिवाइडेड बाई 2.3, पॉइंट उड़ाइए। ठीक, दोनों पॉइंट उड़ गया, नीचे वाला पॉइंट आएगा ऊपर, यानी 1 के पॉइंट के बाद कितना डिजिट, 1 डिजिट, तो 1 के साथ 1 0, इस पॉइंट के साथ पॉइंट के बाद कितना डिजिट, 3 डिजिट, यानी 1 के साथ 3 0। डिवाइड कराइए इसको, ठीक, डिवाइड कराइएगा इसको कितना बार में, ये जाएगा 1 बार में। ठीक, 0 बैठाएंगे, किस लिए भाई 0 बैठाएंगे, 0 इसलिए बैठाएंगे क्योंकि ये एक बार में नहीं जा रहा है, 2 बार में, एक बार में 6 आएगा, तो 6 तो एक बार में जाएगा नहीं, तो इसके लिए एक और नंबर उतारने के लिए यानी 69 करने के लिए 0 बैठाएंगे। और 23 6 से कितना होता है, 23 3 से 69 होता है, यानी 103, और ये 1 नॉट कैंसिल हो गया। देन बचा क्या हमारे पास, 103/100, 103/100 को अब डिवाइड कराएंगे, देन हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, 2 0 है ऊपर जाएगा, यानी 1.03 आंसर, 1.03 आंसर। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर हमारे पास, सॉरी ऑप्शन नंबर तो हमारे पास डी आएगा। क्या आएगा, डी आएगा। यहाँ पर क्या आएगा, सॉरी देखिए यहाँ पर गलती हुआ है भाई, यहाँ पर गलती हुआ है। क्या हुआ भाई, ये तो 26 2 बार में आएगा ना, 46, तो ये 2 आया, यहाँ पर भी 4 आएगा, यहाँ पर भी आंसर आएगा 2 पॉइंट। देन हमारे पास आंसर जो होगा क्या होगा भाई, आंसर जो होगा 2.03 ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज आवर आंसर। ओके, सॉरी थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है, कोई बात नहीं। देन हमारे पास 15 नंबर क्वेश्चन नंबर ऑप्शन का लास्ट 2 क्वेश्चन बचा है, देखते हैं। लिखा हुआ है व्हाट शुड बी एडेड टू 2.06 टू गेट 3.1। ओके, कह रहा है किसी नंबर में कौन सा नंबर 420.6 को क्या जोड़े, 2.06 में हम किस नंबर को जोड़े कि हमारे पास क्या मिले, 3.1 लेके। ठीक, तो हम क्या करेंगे, एक्स को इधर ही रहने देते हैं। अब लैंग्वेज में से नहीं बना रहे हैं क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ओके, एक्स इधर ही आएगा, यानी 3.1 माइनस 2.06। अब आपको पता है, कैसे पता है, 3.1 लिखेंगे, यहाँ पर पॉइंट के ठीक सामने पॉइंट देंगे, पॉइंट के पहले 2 है, पॉइंट के बाद 0 है, 6 है, इस तरीके से अरेंज किया जाता है। करना क्या है, माइनस करना है, माइनस करेंगे। 6 के ऊपर कुछ नंबर नहीं है, 0 खुद से बैठा देंगे, क्योंकि पॉइंट के बाद कितना भी 0 बैठा दीजिए कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। देन अब ये क्या होगा, 6 तो 0 में से माइनस होगा नहीं, कैरी मांगेगा, 10 में से 6 जाएगा, अब कितना होगा 4, 0/0 0 ही रहेगा, 0.13 में से 2 गया, 1 आया, यानी 1 पॉइंट आंसर जो आएगा, इसलिए x इज इक्वल टू 1.04 आएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर 1.04 इज द डी, सी ऑप्शन नंबर, सी इज आवर आंसर। ठीक,
ये अप्रॉक्स था तो मैंने इरेज कर दिया। फिर हमारे पास क्या आया नेक्स्ट 15 के बाद 16 नंबर क्या आया, क्वेश्चन लिखा है व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 0.1 टू गेट 0.04। कह रहा है कि वो 0.1 में से किस नंबर को हम माइनस करें कि हमारे पास 0.04 आंसर आ जाए। ठीक, तो देखिए x निगेटिव में है, इधर जाएगा पॉजिटिव, और ये नंबर पॉजिटिव में है, इधर आएगा निगेटिव, यानी x इज इक्वल टू 0.1 माइनस 0.04। ओके, अब इसको अरेंज कीजिए, यानी 0.1 है तो 0.1, पॉइंट के सामने लिखेंगे पॉइंट, पॉइंट के बाद क्या है 0 है 0, 4 है 4 लिखेंगे, पॉइंट के पहले क्या है 0, इसको माइनस कीजिए, इसके आगे ऊपर कुछ नहीं है यानी 10 है, 10 में से एक और 0 रख देंगे तो ये क्या होगा, इससे मांगेगा कैरी 10, 10 में से 4 गया 6, और ये इसमें कुछ नहीं है, इसका मतलब 0 है और पॉइंट 0, यानी आंसर जो आएगा, इसीलिए x की वैल्यू जो होगी 0.06 हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे पास 0.06 किसमें है, तो ये ऑप्शन नंबर बी है। क्या है, ऑप्शन नंबर बी है, ये हो जाएगा हमारे पास आंसर। तो चलिए आप इसको नोट करिए, और लास्ट में हम क्या करते हैं, लास्ट में हम लोग 16 के बाद 17 और 18 को फाइनली सॉल्व करते हैं। तो चलिए हम देखते हैं सेकंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखिए लिखा हुआ 17 फिल इन द ब्लैंक्स, जो कि हमारे पास जो इक्वेशंस दिए हुए हैं उनको हम सॉल्व करके आंसर निकालना है। या लिखा हुआ है यहाँ पर 0.001 से डिवाइडेड बाई 14, यानी 14 से डिवाइड करना है, अगर पॉइंट छोड़ दें हम तो क्या लिखेंगे 1001। ओके, पॉइंट के बाद ये इसका मतलब क्या है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए तो 1.001 बाई 14 को हम लिख सकते हैं, पॉइंट जाके यहाँ पे नीचे 1000। ओके, देन हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, 14 से डिवाइड करते हैं, 14 से बन कितना होता है 98 होता है, 98 लिखेंगे, माइनस करेंगे, इसको आया 2, ऊपर से 1, 14 1 जा 14, ठीक ना, 14 1 जा 14, ये माइनस हुआ यहाँ पर 7 आया, और ये एक पॉइंट देंगे तो ये 0, 17 5 जा क्या होता है 14 7 जा 50 होता है, 14 5 जा 70 होता है, ये कैंसिल हो गया, यानी हमारे पास डिवाइड करने के बाद इसको क्या आया 1001 में डिवाइड करने पर 14 क्या आया हमारे पास 71.5 आया। ठीक, 71.5 आया, लेकिन यहाँ पर देखिए इसके साथ जो है 1000 के साथ 14 के साथ मल्टीप्लाई है, एक साथ 3 जीरो बैठा हुआ है, यानी इसके साथ नीचे 3 जीरो, तो यहाँ पे 3 जीरो और लेफ्ट में ले जाएंगे, यानी 1 2 तो है, लेकिन एक और नंबर चाहिए, यानी 0 लिखेंगे, 0.0715, ये हमारे पास आंसर हो जाएगा 0.0715। ओके, तो हमारे पास फर्स्ट वाला ऑप्शन आ गया 0.0715 आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए हमारे पास ये रफ इरेज करते हैं हम, क्या है हमारे पास रफ इरेज करने के बाद लिखा हुआ है सेकंड 204 डिवाइडेड बाई 0.204 डिवाइडेड बाई 0.17, इसको कैंसिल कराए, ऊपर 100 से मल्टीप्लाई, 17 से इसको करते हैं, 17 वजह 17 कैरी 3 और 3 4 4 34, यानी 17 2 जा 34। ओके, देन हमारे पास क्या आया 1200 आंसर, क्या आया 12200 आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड नंबर लिखा हुआ है 0.47 इंटू 53, 0.47 इंटू 5.3, इसको मल्टीप्लाई कराना है, कुछ नहीं सिंपली मल्टीप्लाई इसको कराइए, 5 7 जा 35, 5 3 बचा, 5 2 जा 20, 7 जा 35 प्लस 3, यानी हमारे पास ये 8 आया और ये 5 कैरी आ गया। ठीक, ये 5 2 जा 50 20 25 आ गया, ये आया 25 पॉइंट। देखिए आप पॉइंट कैलकुलेट करेंगे, पॉइंट के बाद 2 डिजिट, इसके पॉइंट के बाद 1 डिजिट, के 3 डिजिट है पॉइंट के बाद, इसमें पॉइंट के बाद 1 2 3 इसमें पॉइंट, यानी हमारे पास आंसर जो आएगा वो 2.585 हो जाएगा, 2.585 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास देखिए हमारे पास लिखा हुआ है 4 नंबर में 0.023 मल्टीप्लाई बाई 0.03। ओके, तो इसको 0.00 को हटा दीजिए, यानी आप लिखेंगे 23 मल्टीप्लाई बाई 3। ओके, इसको निकालिए, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, यानी 69 आया, तो क्या लिखेंगे 69 लिखेंगे, ठीक ना, 69 लिखेंगे, लेकिन पॉइंट है, पॉइंट के बाद 3 डिजिट, पॉइंट के बाद 2 डिजिट, 3 to 5 डिजिट,
यानी 1 2 तो पहले से दिया हुआ है, यानी 5 डिजिट को इसे बनाना पड़ेगा। तो 5 डिजिट को बनाने के लिए 0 0 बढ़ाएंगे, 1 2 3.0, ये हो जाएगा हमारे पास आंसर। ओके, ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट देखिए 7 का स्क्वायर है 0.7 का स्क्वायर। 0.7 का स्क्वायर मतलब क्या होता है, 2 बार मल्टीप्लाई, यानी 0.7 मल्टीप्लाई 0.7, देन हमारे पास क्या होगा, इसको मल्टीप्लाई 7 7 जाएगा स्क्वायर 49, ठीक। और पॉइंट के बाद कितना जीरो, एक पॉइंट के बाद एक, एक एक 2, यानी 49, 1 2 2 डिजिट हो गया, पॉइंट यहाँ पर देंगे यानी 0.49 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए लास्ट है हमारे पास इसका 0.05 का क्यूब, 5 का क्यूब दिया हुआ है। क्यूब का मतलब क्या होता है, 3 बार मल्टीप्लाई, यानी 0.5 मल्टीप्लाई 0.5 मल्टीप्लाई बाई 0.05। ओके, तो आप क्या करना है, सिंपली पॉइंट छोड़ दीजिए, 5 5 5 3 5 को एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 1 2 5 आएगा, 1 2 5 आएगा। पॉइंट के बाद कितना डिजिट, 2, पॉइंट के बाद 2, पॉइंट के बाद 2 2 2 4 2 6, यानी 6 डिजिट होगा। तो 3 डिजिट पहले से दिया हुआ है, 6 डिजिट से बनाएंगे 1 2 3.0, यानी ये हमारे पास 6 डिजिट बन गया। देन ये हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए हम लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन देखते हैं, ट्रू और फॉल्स। ठीक, तो ट्रू और फॉल्स में देखिए क्या लिखा हुआ। फर्स्ट में 0.5 मल्टीप्लाई बाई 0.05 इज इक्वल टू 0.25। देखिए पॉइंट के बाद एक डिजिट, पॉइंट के बाद 2 डिजिट, तो एक 3 डिजिट, यानी पॉइंट के बाद यहाँ पर 3 डिजिट होना चाहिए थे, पॉइंट के बाद 3 डिजिट होना चाहिए था, इसका मतलब ये फॉल्स है। ओके, नेक्स्ट देखिए सेकंड वाला में लिखा हुआ है 0.25 मल्टीप्लाई बाई 0.8, 8 से कितना होता है 40 होता है, तो इसका मतलब पॉइंट के बाद 0 आ रहा है, तो यहाँ पर 0.2 है। देन हम देखते हैं इसको फिर से मल्टीप्लाई करके 25 इंटू 8 कितना होता है 200 होता है, क्या होता है 200 होता है। अब 200 पॉइंट कितना है 2 1 3 3, देखिए पॉइंट के बाद 1 2 3 के पहले पॉइंट देंगे 0, यानी 0.2 आंसर आएगा। पॉइंट के बाद नंबर के बाद अगर कोई सिंगल जीरो आ रहा है, कितना भी जीरो आ रहा है, किसी डिजिट के बाद कितना भी जीरो आ रहा है, उसका मतलब नहीं है जब तक उसके पहले कुछ नंबर ना लिख दिया जाए। ठीक, तो उस नंबर का कोई वैल्यू नहीं है, इसका मतलब 0.2 भी हम लिखेंगे तो हमारा काम चल जाएगा। देन ये वाला जो है वो क्या है, ट्रू है। क्या है, ट्रू स्टेटमेंट है। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड वाला। थर्ड नंबर में क्या लिखा हुआ है 0.35 मल्टीप्लाई बाई डिवाइडेड बाई 0.7। तो पॉइंट को उड़ाएंगे ऊपर 10, पॉइंट को उड़ाएंगे नीचे 100, देन 7 5 जा कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, यानी एक जीरो नीचे बचा है, यानी 0.5 हो जाएगा। कि 0.5 दिया है, एकदम बिल्कुल दिया हुआ है, यानी ये ट्रू स्टेटमेंट है। क्या है, ये स्टेटमेंट ट्रू है। नेक्स्ट देखते हैं मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई वाले यही देखेंगे रूल, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 64 तो दिया हुआ है, लेकिन पॉइंट देखेंगे, पॉइंट के बाद एक डिजिट, पॉइंट के बाद एक डिजिट, पॉइंट के बाद एक डिजिट, यानी टोटल 3 डिजिट हुआ। यहाँ पर क्या है, पॉइंट के बाद केवल 2 डिजिट है। देन हमारे पास ये स्टेटमेंट क्या होगा, फॉल्स, स्टेटमेंट फॉल्स होगा। नेक्स्ट देखते हैं 5 नंबर लिखा हुआ है 6 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.056 मीटर, यानी जो स्टेटमेंट हमारे पास दिया हुआ है क्या ये सही है। तो आपको यूनिट कन्वर्जन का वीडियो मैंने डाल रखा है, वो आप देख सकते हैं, आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, या फिर प्लेलिस्ट चेक करके खोल सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर देखिए क्या आया 0.6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं, देन 1/100, 100 से डिवाइड करेंगे यानी 0.06 मीटर आएगा। यानी स्टेटमेंट जो है ये बिल्कुल सही है, ये वाला ट्रू स्टेटमेंट है। तो चलिए इसी के साथ हमारे पास ट्रू स्टेटमेंट के साथ साथ ये टेस्ट पेपर 3 समाप्त होता है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ मिलेंगे। ओके, बाय। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करिए और वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ये लाल वाले बटन से।